इस महाकुंभ में आप सब अपना मूल्य समय निकाल करके और विभिन्न संतों के विचार सुनने के लिए और पावन पतित पावनी जो गंगा है उसमें स्नान करने के लिए आप सब अपना मूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ा जो पतित पावनी गंगा ये सत्संग ही है। इस सत्संग में रूपी गंगा में जो निमज्जन करता है वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, मुद मंगलमय सन समाजू जो जड़ जंगम तीरथ राजू। ये संतों का सत्संग ही ये प्रयागराज है। चलता फिरता जो सत्संग है ये महाप्रयागराज है। उसमें भी स्नान करने की जरूरत है और इसमें तो और भी गोता लगाने की जरूरत है। तो आइए इस सत्संग में आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहु सम्हारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे हो। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जो पुकार करके कहते हैं, चुपचाप नहीं कहते। आप लोग बहुत संतों की वाणी को आप लोग सुने हैं। वे या तो एकांत में कहते हैं या थोड़े लोगों के बीच में कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जो पुकार करके कहते हैं, जोरों से करके कहते हैं, हल्ला करके कहते हैं। लेकिन मेरी बातों को सुनो। तो कहा जाता है वेदव्यास जी जब लोगों को समझा रहे थे, कोई नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने एक भीड़ में चला गया और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा, ऐ लोगों ऊर्ध्व बाहुर मेरो मेदत नामे कष्टि श्रोणोतिहा। मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहता हूं कि मेरी बातों को सुनो कि धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अर्थ धर्म, चार फल हमारे भारतीय परंपरा में कहा गया ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चारों की पूर्ति कहाँ होती है? तो धर्म से शुरू होता है। धर्म जो तीनों काल में और सब समय जो एक रस रहता है वो धर्म है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आजकल लोग कहते हैं ना धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन संप्रदाय परिवर्तन होता है। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म कभी बनता नहीं है, शाश्वत है, सब समय है। और जो संप्रदाय है वो किसी देश काल में बनता है और बिगड़ भी जाता है। इसलिए धर्म की बातों को सुनो और धारण करो। धर्म की बात क्या है? जो शाश्वत है। आपकी आत्मा शाश्वत है, उसको सदगुरु कबीर साहब राम शब्द से पुकारते हैं। रहो सम्हारे राम विचारे। तुम पहले अपने आप को संभाल करके रखो। आदमी सब चीज को संभाल करके रखता है। घर की चीजों को संभाल के रखता है, कपड़े लत्ते को संभाल के रखता है, चीज बस्ती को संभाल के रखता है, गाड़ी घोड़ा को संभाल करके रखता है, और भी जो माइक वस्तुएं हैं उसको संभाल करके रखता है।
किंतु अपने आप को संभाल करके नहीं रखता है। यही सबसे बड़ी खामी है। हमें अपने आप को संभाल करके रखना चाहिए। अब किस चीज हमारे अंदर किसको संभाल करके रखे? एक तो है 5 ज्ञान इंद्रियां और छठा है मन। ये 6 को ही संभाल करके रखना है। 5 ज्ञान इंद्रियां संसार की चीजों का ज्ञान कराता है और 5 इंद्रियों से हम जो कुछ कर्म कर लेते हैं उसका संस्कार हमारे मानस पटल पर अंकित होता है। जब हम स्थूल विषयों का त्याग कर देते हैं ना, अस्थूल चीजों का त्याग कर देते हैं सेवन करके, तो उसका जो संस्कार हमारे अंतःपट पर पड़ता है वही मन का स्वरूप है। आप कलकत्ता नहीं गए हैं, बंबई नहीं गए हैं, तो आपके अंतःकरण में, आपके मन में कोई उसका संस्कार नहीं बना है। यहाँ से आप लोग जब मेले से अपने घर में जब चले जाएंगे तो समय समय से जब आप बैठेंगे तो आपका मन मेले के बारे में स्मरण कराएगा कि हम मेले में इतने दिन तक थे, इतने संतों के दर्शन किए, अमुक अमुक जगह पर गए, अमुक अमुक संतों के दर्शन किए। ये संस्कार हमारे और आपके अंतःकरण में पड़ जाएगा। तब हम कहते हैं आज तो मेरा मन मेला में चला गया था। मेला में चला नहीं गया था, मेले में आप गए हैं, उसका संस्कार हमारे अंतःकरण पर पड़ गया और वही समय पाकर के आपके सामने आता है। तो हम कहते हैं कि भाई अमुक से बात किया, अमुक जगह गए, अमुक खाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां और ये जो छठो मन है ना, इसी को संभाल करके रखना है। आंख से उचित देखो, कान से उचित सुनो, जीभ से उचित भोजन करो, रस लो। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमें संसार से जोड़ती है और चेतन और संसार के बीच में क्या है, पुल बनता है ये मन। जैसे गंगा को अभी हम लोग पार के तो पुल बना है, जगह जगह पुल बना है, उस पुल से हम पार हो गए। ऐसे ही संसार और आत्मा को जोड़ने के लिए ये मन ही पुल है। मन ही से हम चिंतन मनन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं रहु संहारे। अपने इंद्रियों को, मन को संभाल करके रखोगे और क्या करते हैं, और क्या कहते हैं, रहु संहारे राम विचारे, और राम का विचार करना है। राम, ये जो अंतरात्मा राम है ना, जिसकी सत्ता से इंद्रियां चलती है, जिनकी सत्ता से मन चलता है, जिनकी सत्ता से स्मरणों का ख्याल करते हैं, वो चेतन है, जिसको राम कहा गया है, जीव कहा गया है, चेतन कहा गया है। और जब उच्च दशा पर पहुंच जाता है तब उसको परमात्मा भी कह देते हैं, राम भी कहते हैं। उसके विभिन्न नाम हैं। राम, सदगुरु कबीर शायद बहुतायत बार, यानी 174 बार लगभग इस आत्मा को राम शब्द से संबोधित किया है। अब कहीं पर निषेधात्मक है और बहुतायत बार विधेयकात्मक है। तो सदगुरु कबीर का जो राम है, आत्मा है, परमात्मा है, चेतन है, जीव है, ये कहीं बाहर नहीं है। ये शरीर के अंदर जिसकी सत्ता से शरीर हरा भरा है,
जिसकी सत्ता से इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं, चख रही हैं, क्रियाकलाप होता है, वही तो राम है। और शरीर से जब राम निकल गया, जीव निकल गया, चेतन निकल गया, तो शरीर मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गई। फिर उस दिन कोई राम रहीम नहीं कहते, आपका नाम रूप सब परिवर्तन हो गया। कोई नहीं कहेगा कि भैया लेटे हैं, कोई नहीं कहेगा कि पिताजी लेटे हैं, गुरु लेटे हैं, चेला लेटे, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आत्मा राम इस शरीर को छोड़ करके और वासनावश, संस्कारवश, जो गलत संस्कार के अध्यासवश ये अन्य खानियों का ये पहुना बन गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आज बसे। और सदगुरु कहते हैं कि आज ही बस जाओ, आज ही उसको ख्याल करो। और रमैया राम से कहते हैं, हे रमैया राम, आज तुम अपने को जानो, समझो और अपने आप में स्थिर हो, तो निश्चित ही आपका इसी जन्म में, इसी शरीर में जो हम चाहते हैं परम सुख, परम आनंद, वो अन्यत्र कहीं नहीं है। वो अपने मन जब स्थिर हो जाता है, स्थिर हो गया तो सब सुखों की खानी, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। वो सब सुख कहीं बाहर नहीं है, वो आत्मा राम को जान लेने पर है, उसमें स्थिर हो जाने पर है। और यही जीवन का यथार्थ है, कहीं भटकना नहीं। अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे जनश्रुति, जो सुन चुके हैं कि कहीं लोकांतर है, वहां जाने पर सब प्राप्त होता है। ये तो केवल शास्त्रों की वाणी है, उस पर लोग विचार नहीं करते हैं। अगर विचार किया जाए तो इसी शरीर रूपी लोक में रहते रहते और आत्मगति को प्राप्त हो, अपने आत्मा में स्थित हो, बस यही राम को जानना है। आत्मा राम, जीव, चेतन, ब्रह्म, खुदा, गाड, जो भी आप कह लीजिए, वो सब प्रायवाची वाक्य है और आत्मा के लिए ही वो सब होती है। तो मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा निवेदन किया। हमारे समक्ष और संत गुरुजन उपस्थित हैं, उनके विचारों से हमें लाभ लेना है, इसलिए आप लोग समय से आए और अपना मूल्य समय दे करके और संतों के विचारों से अवगत हो। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, गुरु महाराज की जय।